श्रेणी के साईं बाबा का नाम किसने नहीं सुना है। प्राचीन काल के समय में लेकर आज तक समाज में इनके चमत्कार प्रसिद्ध हैं। बताते हैं जिस तरह हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं के लाखों की तादाद में भक्त दुनिया में हैं, ठीक उसी तरह साईं बाबा के देश विदेश में असीम भक्त पाए जाते हैं। आज हम आपको साईं बाबा के बारे में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्रेणी की, जहाँ नियमित रूप से रोज व खास तौर पर गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहाँ साईं बाबा के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। बात बता दें कि दिखने में छोटा सा श्रेणी शहर है, लेकिन अनेकों धार्मिक स्थलों और गतिविधियों से भरपूर है। बात करें साईं बाबा के स्थल की तो कहा जाता है कि देश में सबसे बड़ा प्रसिद्ध साईं बाबा का यही मंदिर माना जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं श्रेणी के साईं बाबा के से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साईं बाबा के जन्म की। तो बता दें कि लोक किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म कब और कहाँ कैसे हुआ था, यह बात कोई नहीं जानता है। कुछ लोगों के अनुसार स्वयं साईं बाबा ने भी इस बारे में कभी नहीं बताया है। हालांकि कुछ कथाओं में इनसे कई बार अपने माता का परिचय दिया है। जन्म तिथि एवं स्थान की तरह ही साईं बाबा के माता पिता के बारे में भी कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, परंतु श्री साईं बाबा द्वारा बताई गई बातों के अनुसार उनके पिता का नाम श्री गंगा बावड़िया था और उनकी माता का नाम देवगिरी था। अम्मा माना जाता है। ये दोनों शिव पार्वती के भक्त थे, जिन्हें शिव जी के आशीर्वाद से ही साईं बाबा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। जब साईं बाबा अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय उनके पिता के मन में आर्यवास की अभिलाषा तीव्र हो गई थी, जिसके बाद वे अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में निकल पड़े थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। मार्ग में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और पति के आदेश के अनुसार उसे एक वृक्ष के नीचे छोड़ कर चली गईं। उस समय में एक मुस्लिम फकीर उधर से निकलते जो निम्न संतान थे, उनके संतान नहीं थी,
उन्होंने ही उस बच्चे को अपना लिया और बाबा नाम रख दिया तथा उसका पालन पोषण किया। ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में श्रेणी में एक नीम के पेड़ के नीचे देर तक पड़े रहे थे। इस जगह से वह उनसे जुड़ी चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कुछ समय बाद वे वहाँ से अदृश्य हो गए थे। श्रेणी से जुड़ी एक कथा अनुसार चांद पाटिल के आश्रम के कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल के एक निकट संबंधी की बारात श्रेणी गांव गई, जिसके साथ बाबा भी गए। जब बारात श्रेणी गांव पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के सामने ही बैलगाड़ी खोल दी गई थी और बारात के लोग उतरने लगे थे। उसी दौरान एक श्रद्धालु महाल सापती ने त्रिणु फकीर के तेजस्वी व्यक्ति के रूप को खुश होकर उन्हें साईं बाबा कहकर संबोधित किया। ऐसा कहा जाता है धीरे धीरे श्रेणी में सभी लोग उन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारने लगे तथा इस प्रकार वे साईं बाबा नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसा किंवदंतियां हैं कि विवाह संपन्न हो जाने के बाद बारात तो वापस लौट गई, परंतु बाबा को वह जगह काफी पसंद आई और वह वहीं एक अविकसित मस्जिद में रहने लगे और पूरा जीवन वहीं व्यतीत किया। लोग यह भी जानना चाहते हैं साईं बाबा का असली नाम क्या है। साईं बाबा का नाम हरि बाबू भुसारी। साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के पथवारी गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम देवी अम्बा और पिता का नाम गोविंद भाऊ बताया जाता है। कुछ लोग गोविंद भाऊ की जगह गंगा भाऊ भी कहते हैं और मां का नाम देवीगिरी अम्मा। जब लोग उनको देखते तो उनके माँ बाप का नाम पूछते और कहते कि आप संबंधी लेने के पहले भी बाबा इसी बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोने चांदी के सिक्के देकर उनके दुखों को दूर किया करते थे। उस समय अंग्रेज शासकों ने साईं बाबा को बाबा के इस चमत्कार की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन वह चमत्कार आज भी एक पहेली बना हुआ है। पता नहीं है कि ये चमत्कार हुआ था कि नहीं।